1 महीना के बाद जीपीएस बिका गया, बिना जीपीएस के। ये कोरोना लॉकडाउन में बोला गया था कि आप लोग का ईएमआई कुछ माफ़ किया जाएगा, 1 रुपया नहीं छोड़ रहा है, प्लस और इंटरेस्ट जोड़ के हम लोग से पैसा लिया जा रहा है। मेरा गाड़ी अभी खिंचा गया है हाजीपुर में, तो उसको हम सूद जोड़ के, टोटल सूद जोड़ के 2,80,000 रुपये दिए तक गाड़ी छोड़ा। कौन सा गाड़ी था आपका? हाइवा गाड़ी था। तो इसलिए इनका रीजन में बहुत सा टैक्स भी बढ़ा दिया गया। कोई रोड के देख लीजिए, देरा क्षेत्र का रोड कैसा स्थिति है, हर जगह जर्जर स्थिति है। इसलिए इन लोग 15 साल से लोग मन उब गया है। अब नीतीश जी को हम लोग नहीं देखना चाह रहे हैं। नया सरकार कोई बने, हम लोग उसके साथ हैं। खेती का क्या आप कैसे देख रहे हैं? खेती का क्या? खेती गृहस्थी में यहाँ कोई भी सरकार का कोई सुविधा नहीं है। अपना लोग पानी पटाकर 150-200 रुपये घंटा। किसान तो मर रहा है, किसानी तो छोड़ दिया लोग। एक खेत पटाने में, 1 बीघा खेत पटाने में मोटा कम से कम 8 से 9 घंटा लगता है, और उसको 1200 रुपया देना पड़ रहा है। 3 में पानी पटाएगा तब जाकर उसका काम होगा। इसमें कोई इतना खर्च गिर रहा है, ट्रैक्टर से जुताई 600 रुपये। सरकार का कोई सुविधा नहीं है। बिजली आ गया, लेकिन सिंचाई के लिए सरकार भी कोई सुविधा नहीं किया है दियारा क्षेत्र के लिए, जो पटना से नदी की 5 किलोमीटर दूरी पर है। मैंने हम लोग के सिंचाई में सरकार कोई ध्यान नहीं दिया है, अब तक जीरो है। राजधानी के नज़दीक ये गांव है और यहाँ भी सिंचाई का सुविधा सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। और माननीय नेताजी ने कहा है अभी कि ईएमआई भी इस कोरोना में, ईएमआई जहाँ तक सरकार ने घोषणा किया था कि ईएमआई जो है नहीं देना होगा, शायद 6 महीना या 8 महीना, बावजूद इसके इन्होंने कहा कि सूद मुड़जोड़ कर, ब्याज भी इन्होंने जोड़ कर दिया, और इनका गाड़ी भी हायर कर लिया गया किसी कंपनी के द्वारा या फिर किसी बैंक के द्वारा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार की कहीं ना कहीं जो है कमियाँ खलती है, और लोगों का मानसिकता है कि बदलाव होना चाहिए। कृषि प्रधान हमारा देश है और कृषि पे भी सरकार का जोर होना चाहिए। कृषि का यहाँ कोई सुचारू ढंग से कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख पा रहे हैं बहुत सारा खेत है यहाँ, और बिल्कुल खेत के बीचों बीच हम खड़े हैं। नेताजी से एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ के युवाओं में कैसा आक्रोश है, युवा क्या चाहते हैं, युवाओं का सोच क्या है? युवाओं को सोच है कि यहाँ रोजगार मेन मुद्दा है। इतना पलायन दियारा क्षेत्र के आदमी पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, 8,000 के महीना पटना जिला में अगर काम करना चाहे तो पैसा नहीं है, काम नहीं है। रोजगारी जो दिहाड़ी मजदूर है, वो बेचारा घूम के 5 रुपये नाव पर देके जाता है, आता है, उसका रोजगार नहीं मिल रहा है। जो दिहाड़ी मजदूर जो ईंटा बालू ढोता है, पटना में कोई काम नहीं, इसलिए दूसरा देश आदमी जाता है। ये कोरोना काल में हर आदमी भूख के कगार पर है, सरकार कोई रोजगार नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि बेरोजगारी आदमी फंसल है गाँव में। सब गाँव से बाहर से आया लोग, और फिर वोट से पहले ही लोग बाहर जाके कमाने जा रहा है। 8,000 9,000 के महीना पर कमा रहा है। बोल रहा है लोग कि यहाँ 6,000 की भी महीना बिहार में खोजिए अगर स्थायी नौकरी, तो 6,000 के महीना प्राइवेट नौकरी आपको नहीं है, काम ही नहीं है बिहार में। लोग भूख के कगार पर, इसलिए बाहर पलायन कर रहे हैं लोग। पलायन से रुका नहीं। तो क्या लगता है परिवर्तन होगा तो आपका जो भी समस्या समाधान हो जाएगा? सरकार 15 साल किसी को नहीं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। 5 साल पर सरकार कोई रहे, उसको चेंज करते रहिए तो आपका विकास दिखाई देगा। अगर एक के सरकार को अगर 10 साल 20 साल मौका दीजिएगा, वो बपौती समझ के, आज तक देखिए 144 दिन नीतीश कुमार बाहर नहीं निकले। 144 दिन की मैंने बाहर निकलवे ना। एक केजरीवाल बिहार दिल्ली का है, ये बेचारा सब दिन निकलता है। या ममता बनर्जी, ये बिहार के सेठिया गए, उम्र हो गया 70-75 साल, इनका ताकत खत्म हो गया है, मानसिकता खराब हो गया है, अहंकारी आदमी है, ईगो रखते हैं, व्यक्तिगत हमला बोल रहे हैं, इसलिए इनको जाना तय है। इसलिए अब तेजस्वी का आना तय है। कहीं ना कहीं लोगों में देखने को मिल रहा है कि वर्तमान सरकार से सभी लोग जो है खुश नहीं हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, और इस बार यही आ रहा है निकल के। किसी शायर ने लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। माननीय नेताजी ने कहा परिवर्तन होना चाहिए, और लोगों का जैसा मानसिकता होगा ये तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा कि नई सरकार का गठन होता है, किनका सरकार बनता है। और नई सरकार से जो अपेक्षा करते हैं लोग, या फिर मतदाता युवाओं का जो सोच है तेजस्वी, या फिर जिनके साथ जिनको जाना हो, नई सरकार से जो अपेक्षा है, उम्मीद है। देखने वाली बात तो होगी कि नई सरकार में किनको क्या मिलता है। लेकिन एक बात और निकल कर आता है कि नेताजी आपने कहा तेजस्वी के साथ, तो वर्तमान में भी जो सरकार चला रहा है, वर्तमान सरकार की भी घोषणा है कि 19 लाख लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। है वो जुमलबाजी है, झूठा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो 10 लाख में बोले थे कि पैसा कहाँ से आएगा, जेल से आएगा। सब लोग जनता जान रहा है कि झूठ बोल रहा है। 19 लाख जो 2 करोड़ पहले बोला था, उतना तक दिए नहीं। 15 लाख रुपया बोले खाता में, वो आया नहीं। अगर कृषि बिल बनाए तो कृषि बिल के क्यों नहीं बिहार में आके भाषण मोदी जी दे रहे हैं कि अच्छा बिल बनाए हैं, एक भी कृषि बिल पर नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ 370 राम मंदिर बिहार में मुद्दा चले वाला नहीं है। बिहार में एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी। जो बेरोजगारी दूर करेगा उसी को वोट लोग देना चाह रहा है। एकदम नौजवानों में बहुत जोश है। ये सब बाहरी मुद्दा नहीं चलेगा। ये 20-20 को हेलीकॉप्टर उड़ा के, इसके लिए पैसा कहाँ से आ गया सरकार के पास?
जो बिहारी वासी हम लोग के भूखे मर रहा था, पैदल आ रहा था, गोर में छाला पड़ गया था। हम लोग गरीब टोला में 50 किलो 25 किलो चावल गेहूँ बांटे, सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया गया। ये 2 रुपये गेहूँ चावल दे के अरबा चावल तो खिला के लोग के पियरी कर दिया देह में, खाना ताकत कहाँ है। वो ऐसा चावल दे रहा है कि अरबा